हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर। ओके, नंबरों के साथ खेलना। ठीक है। ओके, तो इसके साथ सबसे पहला हमारा टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। क्या फैक्टर क्या होते हैं तो मल्टीपल क्या होते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल के बारे में जानेंगे। ए मल्टीपल इज ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट ए रिमाइंडर। ओके, तो ये कह रहा है कि मल्टीपल एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा अनगिनत टाइम। जितनी बार भी आप उसको डिवाइड करना चाहोगे वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसका रिमाइंडर लास्ट में क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। आपको इट मीन्स मतलब जैसे आपको दे दिया मैं कि मेरे पास 50 दे दिया किसी का कि 50, तो 50 में से मैं क्या करूंगा 5 से, जैसे 50 को 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या 5 में 10 से जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, ये इसके साथ डिवाइड हो गया। रिमाइंडर क्या बच गया? 0। तो ये विदाउट एनी रिमाइंडर 0 कुछ भी नहीं, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ओके, तो ये है मल्टीपल है। ओके, उसके साथ पहले देखेंगे हम फैक्टर। फैक्टर अप्लाइंग टू होल नंबर गिव्स ए प्रोडक्ट। ओके, फैक्टर है मल्टीप्लाइंग टू होल नंबर गिव्स ए प्रोडक्ट। दो होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, तो उन दो नंबर को हम बोलते हैं फैक्टर। ओके, तो ये क्या है? फैक्टर। ये 5 और 4 क्या है? फैक्टर। और 5 और 4 का मल्टीपल क्या है? 20। तो ये आ गया हमारा मल्टीपल। ओके, तो ये आ गया हमारा फैक्टर। जैसे हम कि मैंने 20 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 इंटू 4 कितना होता है? 20। इट मीन्स 0। तो ये क्या है? मल्टीपल विदाउट एनी रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या है? 0। तो ये क्या है? इसका मल्टीपल है। ओके, ये है मल्टीपल 20 और ये है क्या है? इसके फैक्टर। ध्यान रखना कि जो आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या है? वो फैक्टर है। ओके, मल्टीप्लाइंग टू होल नंबर्स गिव्स ए प्रोडक्ट। जो दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल। और ये जो होते हैं फैक्टर जो होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, तो इन दोनों नंबरों को हम फैक्टर बोलेंगे, इन दोनों नंबरों को मल्टीपल बोलेंगे। ओके, तो ये क्या है? 20 दिया गया। इसी एग्जांपल को देखते हैं। तो 20 क्या है? 4 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है। इसी तरह ये 5 और 4 क्या है? 20 के फैक्टर हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैं ले लिया कितना ले, हाँ 8 ले लिया। 8 सॉरी 40 ले लिया मैंने, 40। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 और 8। ठीक है, 5 एंड 8। तो 5 और 8 क्या है? 40 के फैक्टर हैं। ये फैक्टर ऑफ 40, फैक्टर ऑफ 40। और ये इसके मल्टीपल क्या है? 5 और 8। ओके, मल्टीपल ऑफ 40 5 और 8 ये इसके मल्टीपल हैं और ये क्या है? इसके फैक्टर हैं। तो चलो कुछ मल्टीपल और फैक्टर के कुछ एग्जाम्पल हम आपको करवाएंगे या एक्सरसाइज करवाएंगे, और इसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट हैं वो आप समझ लो, आपके काम आएंगे। तो चलो हम उसकी तरफ चलते हैं। ये कुछ फैक्टर एंड मल्टीपल्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो ये आपने नोट करने हैं, नोट या समझने हैं। ठीक है, 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल मल्टीपल। ठीक है, जो जितने भी मल्टीपल हैं उसका 1 का फैक्टर होना ही होना है। जैसे यहाँ पे 20 दिया गया है। ठीक है, ये 20 है तो 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 1 इसका फैक्टर होगा ही होगा। और नंबर इटसेल्फ आल्सो ए फैक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 का फैक्टर क्या आ गया? 20। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाले फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये वाले फैक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, मान लो 15 ले लिया। ठीक है, तो 15 का फैक्टर क्या होंगे? 15 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 15। ठीक है, तो 1 इंटू 15, तो 1 तो आएगा ही आएगा और 15 इटसेल्फ है फैक्टर। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है,
तो ये क्या होगा कि नंबर इटसेल्फ ए फैक्टर, वन इज फैक्टर ऑफ ऑल मल्टीपल। जितने भी मल्टीपल होंगे 100 तक, 200 तक, लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितने तक चले जाओगे तो उसका क्या होएगा, 1 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा। ये आपने ध्यान रख लेना कि 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। नेक्स्ट, नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर। ओके, नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर, तो मतलब 1 अगर वहां पे आ गया तो उसके साथ वही नंबर आएगा जो उसका मल्टीपल है, तो वो भी उसका क्या फैक्टर आएगा ही आएगा। ठीक है। अब थर्ड, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ नंबर। ठीक है, तो एवरी फैक्टर है, जैसे यहाँ पे 20 ले लिया, 5 इंटू 4 क्या है, तो ये एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर हम 5 से 20 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हम क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट डिविजिबल 5 इंटू 4 20 आ गई, ये क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, एग्जैक्ट डिविजिबल, अगर वो एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हुआ तो वो फैक्टर होगा ही नहीं। ओके, तो थर्ड, उसके नेक्स्ट है, नंबर ऑफ ए फैक्टर इज फिक्स्ड, दे आर फाइनाइट। ठीक है, जो फैक्टर है, मान लो मुझे 100 का फैक्टर बोल दिया। ठीक है, 100 के फैक्टर निकालो। ठीक है, 100 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 3 इंटू 3 से आएगा नहीं, 4 इंटू 25, 100, 5 इंटू 20, 100, फिर 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा, 9 से नहीं आएगा, फिर 10 से आएगा, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, फिर 11 से नहीं आएगा, 12 से नहीं आएगा, 13 से नहीं आएगा, 14 से नहीं आएगा, 15 से नहीं आएगा, 16 से नहीं आएगा, 17 से नहीं, 18, फिर जाके 20 से ही आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पे देख लो आप, हाँ 20, तो ये क्या है कि जो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर ये जो होते हैं, ये वाले फैक्टर, ठीक है, ये 2 डिजिट जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये 2 डिजिट जो आपस में मल्टीपल होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होके एक नंबर बनाते हैं, तो वो होते हैं फैक्टर। ये क्या होते हैं, ये फाइनाइट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर दिया गया होगा, उसके आपने फैक्टर निकालने हैं, तो ये क्या फाइनाइट ही होंगे। आपको नंबर बताया गया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिया गया, आपको 50 दे दिया है या 10 दे दिया है, तो वो क्या होंगे, आपको पता है कि इसके फैक्टर निकलने ही निकलने हैं और ये फाइनाइट हो गए, वो आप उसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मल्टीपल, नंबर ऑफ मल्टीपल इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि 5 के मल्टीपल बताओ। ठीक है, 5 के मल्टीपल बताओ। अगर मैं आपको बोल दूं कि 5 के 10 मल्टीपल बताओ, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल है। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि 5 के मल्टीपल बताइए। ठीक है, 5 के मल्टीपल बताइए, तो 5 के मल्टीपल कहाँ तक बताइए, आप तो 5 को मल्टीप्लाई करते रहोगे, 5 इंटू 6 आएगा, 5 इंटू 7 आएगा, इसी तरह चलते चलते 5 इंटू 100 आएगा, 5 इंटू 1000 आएगा, 5 इंटू, तो मल्टीपल क्या होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं, उनका कोई अंत नहीं। अगर आपको मल्टीपल का क्वेश्चन पूछा भी गया तो आपको बोलेंगे कि फर्स्ट 5 मल्टीपल बताइए या फर्स्ट 10 मल्टीपल बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, फैक्टर आर इक्वल टू लेस देन द नंबर। ठीक है, फैक्टर 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, मैं बार बार 20 का एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ और लेता हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया, मान लो 25 का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 20, 2 से जाता नहीं, उसके बाद 5 से ही जाता है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। या कुछ और लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 12 का ले लेता हूँ। ठीक है, 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ये रिपीट हो रहा है, 4 और 3 आ रहा है, तो हम यहाँ तक ही लेंगे इसको। उसके बाद क्या आएगा, 6 इंटू 2 आएगा या 12 इंटू 1 आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फैक्टर आर इक्वल टू लेस देन द नंबर। ठीक है, या तो फैक्टर जो होते हैं वो
जो नंबर आपको दिया गया है, दो आपको मल्टीपल दिया गया है, या तो उसके बराबर होते हैं या उसके कम होते हैं। तो देखो ये फैक्टर जो आएंगे इसके, या तो बराबर आएगा या तो 12 ही आएगा, सेम वही आएगा। ठीक है, जो आपने पिछले पढ़ा था कि वो फैक्टर तो वो नंबर एग्जैक्ट इटसेल्फ आएगा ही आएगा। ठीक है, या उससे छोटे होंगे, इससे बड़े नहीं हो सकते फैक्टर। ओके, इससे बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे। ठीक है, मल्टीपल आर आइदर इक्वल और ग्रेटर। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल तो बड़े भी हो, इक्वल होंगे, इससे कम नहीं होंगे। जैसे 5 का मल्टीपल, सॉरी 5 3 का मल्टीपल लेने हैं, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल क्या है, 3 का मल्टीपल एक तो 3 है, या तो इसके इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। ठीक है, और या फिर उसके बड़े हैं, और या ग्रेटर है। ठीक है, ये फैक्टर है, ये याद रखना, ये फैक्टर मल्टीपल ये है। ठीक है, ये मल्टीपल इससे बड़े हैं, या तो इक्वल हैं या इससे बड़े हैं। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल, हाँ ठीक है, जैसे हमने 3 का ही, तो 3 भी इसका मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल इटसेल्फ। ठीक है, मल्टीपल इटसेल्फ। ओके, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी। देखिए 7 एज 7, तो ये 3 एज 3। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, मेन फैक्टर थे। अब चलेंगे हम इसकी एक्सरसाइज की ओर। तो चलो चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, अब इन क्वेश्चन ए दिया गया है 24, इनके क्या लिखने हैं, फैक्टर। तो सबसे पहले मैंने आपको फैक्टर बताया था पीछे की, एक जो है वो हर एक कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर होता ही होता है, और जो नंबर दिया गया होता है इटसेल्फ वो खुद फैक्टर होता है। तो 1 और 24 तो ये इसके फैक्टर आएंगे ही आएंगे। ओके, बाकी फैक्टर हम देखेंगे कि क्या आता है। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं 24 को। 24 को हमने 1 से तो हमें चला गया 24, 2 से करेंगे तो क्या 12 आएगा और ये 24 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर करेंगे हम 3 के, बट आप टेबल याद रख लो, 1 के टेबल में आएगा 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24। ओके, फिर 2 के टेबल में अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, तो अगर आपको 2 12 तक नहीं आता है तो आप 24 को 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 इंटू 24। ओके, ये क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 3 के टेबल में कब आता है, 8 पे जाके, 8 क्या आता है 24। अब 4 के टेबल पे आता है क्या, ओ हाँ 6 पे आता है, 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। 5 के टेबल पे नहीं आता है, 6 के टेबल पे आता है, लेकिन 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, ये तो हम लिख चुके हैं। फिर 7 पे नहीं आता है, फिर 8 पे आता है, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। फिर 9 पे नहीं आता है, 10 पे नहीं आता है, 12 पे नहीं आता है, फिर हाँ 12 पे आता है, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे क्या है कि हमने बार बार नहीं लिखना है हमारा, हमने जो फैक्टर को हमने बार बार नहीं लिखना है। तो ये फैक्टर यहाँ पे 4 इंटू 2 ये सेम फैक्टर है, ये इससे मैच करता है। ये वाला 8 इंटू 3 3 इंटू 8 इससे मैच करता है, और ये वाला इससे मैच करता है। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या आएंगे, फैक्टर इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 12 24, 6 8 12 24। अब मैंने इसको इस वे में लिखा, अगर आप चाहें और तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 24 आ गया, 2 12 आ गया, 3 8 आ गया, 4 6 आ गया। ठीक है, ऐसे मैंने तो इसको अरेंज कर दिया। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपका ये भी सही है। इसी तरह 15 को लेते हैं, 1 तो आएगा ही आएगा,
1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 नंबर इटसेल्फ, और वो तो 1 तो आएगा ही आएगा, ये तो अंडरस्टूड है, मैंने आपको पहले बताया ही था। उसके बाद 2 से 15 आता है, नहीं आता है, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। 3 के टेबल में 15 आता है, हाँ 3 के टेबल में 15 आता है। ओके, 4 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। 5 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है, सॉरी 5 के टेबल में 15 आता है, ठीक है। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ओके, लेकिन ये वही सेम वाला रिपीट हो गया, ठीक है। 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 ये सेम ही है, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर 4 के टेबल 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, ऐसे ऐसे बाद में जाके 15 के टेबल में आएगा। 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, लेकिन ये वाला रिपीट हो गया, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर इज इक्वल टू 1, 15, 3, 5, और फैक्टर इज इक्वल टू 1, 3, 5, 15। ये मैंने इसको अरेंज कर दिया, इसके ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज कर लिया। अगर आप यहाँ तक लिखते तो भी ठीक है, और ऐसे लिख देते हो तो भी आपका आंसर ठीक है। ओके, तो चलो चलते हैं इसके सी और डी पार्ट की ओर, ठीक है। तो इसका सी और डी पार्ट क्या होता है, सी पार्ट है इसका 21, 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 21। 2 के टेबल में 21 आता है, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 11 22 नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है, यस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 6 के टेबल 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 7 के टेबल में आता है, हाँ 7 के टेबल में आता है, लेकिन ये और ये सेम है, ठीक है। 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल, उसके बाद क्या आएगा 20 के टेबल पे, 21 के टेबल पे ही आएगा ये। 21 इंटू 1 इक्वल टू 21, ठीक है। लेकिन ये वाला और ये वाला क्या हो गया, सेम हो गए, ठीक है। तो हम इसको नीचे वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है 3 इंटू 7 और 7 इंटू 3, ठीक है। ये दोनों फैक्टर एक में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर इसके क्या आएंगे, फैक्टर इज इक्वल टू 1, 21, 3, 7, और इसको अरेंज करके लिख दो आप। फैक्टर इज इक्वल टू 1, 3, 7, 1। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह डी है 1 इंटू 27 इज इक्वल टू 27। उसके बाद 2 के पास, फिर 3 के पास जाएगा, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। 4 के टेबल में नहीं आता 27, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, फिर जाके 9 के टेबल, 9 इंटू 3, ठीक है। तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पहले आ चुका है, ठीक है। तो हमारे, और उसके बाद क्या सीधा 27 के टेबल में ही आएगा, ठीक है। तो फैक्टर इज इक्वल टू 1, 27, 3 और 9, और फैक्टर इसको अरेंज कर दो 1, 3, 9, 27। ये आ गया इसका आंसर। ओके, तो चलते हैं इसके ई पार्ट की ओर। ओके, ई पार्ट की ओर चलते हैं। तो ई पार्ट है इसका 12। ओके, 12। तो 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 5 नहीं 6, फिर 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो गया, यहाँ इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो फैक्टर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये मैंने इसको अरेंज करके ही लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट है हम आपका एफ। एफ क्या है, 21 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। ये मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में भी करवाया था। तो उसके बाद 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, 3 से नहीं जाएगा, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, और 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। अब ये रिपीट होने लग पड़ा है,
तो इट मीन्स इसके क्या आएंगे, ये यहाँ ऊपर तक ही आएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10, 20। ओके, तो ये आ गए इसके फैक्टर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है इसका जी। ओके, तो 18 है, नेक्स्ट पार्ट 18 है। 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18। 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। ओ सॉरी, 2 तो है नहीं, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। हाँ, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। ओके, तो अब इसके बाद देखते हैं कि 4 के बाद नहीं जाते, 4 से 4 का मल्टीपल है नहीं, 5 का भी नहीं है। 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो ये क्या दोबारा रेपिटेशन होने लग पड़ी। ओके, 6 इंटू 3 या 3 इंटू 6 ये बराबर, तो हमने यहाँ तक ही जाना है। ओके, तो इसके क्या फैक्टर क्या आ गए, इसके फैक्टर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये इसके आगे फैक्टर। नेक्स्ट है आपका 23। ओके, 1 इंटू 23 इज इक्वल टू 23। अब 2 से 23 नहीं आता, 3 से 23 नहीं आता, 4 से 5 से नहीं आता, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी, 9 से भी, 10 से। अब इसके बाद क्या आएगा, 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 23 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा इसका, 1 इंटू 23 इज इक्वल टू सॉरी 23। ठीक है, तो फैक्टर क्या आएगा इसका, हमारा 1 और 23, ये आ जाएगा इसका फैक्टर। ओके, तो अब है 36। चलते हैं इसके 30 नेक्स्ट पार्ट 36 की ओर। तो 36 से इसका फैक्टर क्या है, 1 इंटू 36 इज इक्वल टू 36। 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36। 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। 5 में नहीं आएगा, 6 में 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। फिर 7 में भी नहीं आएगा, फिर 8 में भी नहीं आएगा, फिर 9 में आएगा, फिर 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। लेकिन ये रिपीट होने लग पड़ा। ओके, ये रिपीट होने लग पड़ा, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसका फैक्टर क्या लेंगे, फैक्टर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 8, 13। ओके, 1, 2, 3, 4, 6। अब ये 6 दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम एक बार ही लिखेंगे इसको। 9, 12, 18 और 36। तो ये थे इसके फैक्टर। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर वाला। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 2 की ओर। 3.1 का पहले था, हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया वो था फैक्टर। अब ये है क्या, मल्टीपल। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में सॉरी इंट्रोडक्शन में बताया था कि 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, और ये क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो हमने 5 के मल्टीपल, एक तो 5 का मल्टीपल क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा कि 5 के मल्टीपल की 5 को हम किसके साथ मल्टीपल करके हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो एक तो 5 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 5। ठीक है, तो 5 का मल्टीपल 5 भी है। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 15 सॉरी 20। और 5 इंटू 5 इज इक्वल टू सॉरी 25। ओके, तो ये हमने बोला कि फर्स्ट 5 मल्टीपल। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या हो गया हमें, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या हो गए हमारे, 5, 10, 15, 20, 25। ओके, तो ये होते हैं मल्टीपल और ये होते हैं फैक्टर। ठीक है, ये होते हैं फैक्टर
और ये होते हैं मल्टीपल। तो हमें इन्होंने क्या पूछा था कि मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, हम सीरियल वाइज चलेंगे। ओके, अब है 8, 8 के भी क्या हमें फर्स्ट 5 चाहिए। 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 5 40। ओके, तो ये इसके क्या ये है इसके मल्टीपल। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, ये फैक्टर होते हैं और ये होते हैं मल्टीपल। सॉरी, ये फैक्टर होते हैं और ये होता है मल्टीपल। ठीक है, तो इसकी मल्टीपल क्या क्या है, हम इसे इन्होंने बोला कि फर्स्ट 5। ठीक है, सिमिलरली इसी क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड से किया, थर्ड से किया, फोर्थ से किया, 5 से किया। ठीक है, अगर हमसे नेक्स्ट 5 पूछे होते तो हम 6 से स्टार्ट करते। ठीक है, तो मल्टीपल के आगे 8 16 24 32 40। ठीक है, तो ये आ गए इसके मल्टीपल। ओके, तो 9 के मल्टीपल के पूछे इन्होंने, तो 9 के मल्टीपल क्या आएंगे। 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, 9 इंटू 5, 9 18, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 5 45। ठीक है, तो इसके मल्टीपल के आगे 9 के मल्टीपल ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 18 27 36 45। ओके, ये आ गए 9 के मल्टीपल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि आपने इसको मैच, जो कॉलम 1 का आंसर आपने कॉलम 2 में ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है 35। ओके, तो 35 क्या है, 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 की लाइन में तो 35 आता ही नहीं है। 7 का मल्टीपल ऑफ 7, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। ओके, तो 7 का मल्टीपल तो है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट का बी। ओके, फर्स्ट का बी। अब हमें और लिख 35 मल्टीपल ऑफ 70, 70 तो नहीं है, लेकिन 35 इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, इसका मल्टीपल भी नहीं है, इसका मल्टीपल भी नहीं है, इसका मल्टीपल भी नहीं है। ओके, फिर इसका फैक्टर भी नहीं है, सॉरी। ठीक है, अब 15, सेकंड का 15 मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, 7 में तो 8 आता ही नहीं है। ठीक है, तो 70 में मल्टीपल ऑफ 70, मल्टीपल ऑफ 70 ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। फैक्टर ऑफ 30, ठीक है, 30 का फैक्टर हो सकता है ये, 30 का फैक्टर 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, आ गया ना 30। ठीक है, तो ये 30 का फैक्टर है, ये 15 और 2 क्या है, 30 के फैक्टर हैं, तो इसका ये हो सकता है। तो सेकंड का क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, सेकंड का आ गया डी। ठीक है, तो थर्ड में है 16, 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, यस, 8 का मल्टीपल है 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 8 इंटू 2 इसका क्या आ गया, 8 ए आ गया। ठीक है, इसका क्या आ गया, ए आ गया। अब चलते हैं फोर्थ की ओर, 20। ओके, 20 क्या है, ये तीन तो हमारे 17 का मल्टीपल नहीं है, फैक्टर ऑफ ये 30 है, इसका भी नहीं है, फैक्टर ऑफ 20, 20 जो है 20 का फैक्टर है, इटसेल्फ ए फैक्टर है, 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक फैक्टर भी है। ठीक है, तो ये इसका मतलब फोर्थ का क्या आ गया हमारा,
आ गया एफ आ गया, फोर्थ का क्या हमारा आ गया एफ आ गया। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या 25, ठीक है 25। अब मैं यहाँ पे देखिए फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 15 बिल्कुल फैक्टर है, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 15। तो ये क्या होता है, हमेशा ये मल्टीपल होता है, ये क्या है फैक्टर है। तो फैक्टर ऑफ 15, तो 50 का ये फैक्टर है 25, तो इसका आंसर क्या आ गया ई। ओके, इसका आंसर क्या आ गया ई आ गया। ये था आपका क्वेश्चन थर्ड। चलो चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ की ओर। फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। ओके, तो ये कह रहा है कि इसके मल्टीपल ज्ञात कीजिए 9 के अप टू 100 तक। ओके, तो हमने पहले भी क्वेश्चन किया है मल्टीपल का, तो चलेंगे एक से स्टार्ट हो जाएंगे। 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 5, 9 इंटू 6, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई, देख लेना 90, रिपीट कहाँ से होगा, 100 तक चाहिए हमें। ओके, 9 इंटू 6, 9 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90, 9 इंटू 11 इज इक्वल टू 99, 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108। ओके, तो ये 108 क्या 100 से ऊपर चला गया, तो इन्होंने क्या किया अप टू 100, 100 तक ही चाहिए थे। ठीक है, तो इसके मल्टीपल क्या आ गए, मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 इज इक्वल टू क्या आ गए 9, 18, 27, 36, 45, 56, 63, 72, 81, 90, 99। ओके, तो ये था इसका आंसर। 108 है लेकिन वो 100 से ऊपर चला जाता है, तो ये है इसका आंसर। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होती है। अब अगले लेक्चर में हम 3.2 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ओके, और चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, आपको पिछली वाली वीडियो भी इजीली मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट में चेक कर लें, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, जो भी क्वेश्चन की चाहिए, वो आपको सब मिल जाएगी वहाँ पे। ओके, बाय बाय।